जैसे ही जोंगरिम देखता है सॉक्योंग के बारे में उस फाइल में, तो रेड मैंशन की जो फाइल थी उसमें सॉक्योंग के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई थी। और ये देखकर मन ही मन में सोचने लगता है जोंगरिम, इसका इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन में रहना उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पर मुझे क्या, ये बोलकर वो फाइल को नीचे फेंक देता है। फिर मन ही मन में वो किसी को याद करने लगता है और सोचता है 2 साल काफ़ी लंबा समय होता है। पिताजी अपने जीवन का आधा समय भी नहीं जी सके। फिर वो बैठे बैठे अपने पास्ट के बारे में सोचे जा रहा था, तब वो खुद से पूछता है, क्या मिनी मार्ट सच में 23 ईयर्स ओल्ड है? वो 23 साल का ही है। अब याद रखना, मिनी मार्ट मतलब कि सॉक्योंग, वो सब लोग उसको मिनी मार्ट बुलाते थे। फिर वो मन में सोचता है, अच्छा तो वो रेड मैंशन में तब से रह रहा है जब मैं भी वहाँ पर रह रहा था। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है, जो ये जोंगरिम है ना, उसके पिताजी मर गए थे, तो वो उनको याद करते हुए सोचता है, जब से मेरे पापा मर गए तब से मुझे इस विला में रहने को मिल रहा है, वरना पिताजी के निधन से पहले मैं उस कूड़ेदान में रह रहा था। तभी वहाँ पर पीछे से मीरो आती है। मीरो यानी कि जोंगरिम की पालतू बिल्ली। वो आकर उसके हैंड को लिक करने लगती है। जोंगरिम उसे बोलता है, मीरो तुम यहाँ पर आ गई, खाना खा लिया क्या तुमने? तो खेलने के लिए क्यों नहीं जाती हो? तो मीरो कूद कर ऊपर चढ़ जाती है और खेलने के लिए जाती है। सॉक्योंग बोलता है, या गुड बाय। न जाने बार बार सॉक्योंग को याद क्यों कर रहा था जोंगरिम, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो मन में सोचता है, वो मिनी मार्ट उसकी ख़राब आदत होने के बावजूद न जाने मैं जितने बार भी उसे कुछ करने के लिए बोलता हूँ, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के वो कर ही देता है। मेरा मतलब है कि अगर वो मेरी एक भी बात पहले से ना सुनता, इतना ज़्यादा ओबीडियंट ना होता, तो मैं कभी उसके साथ सोने के बारे में ना सोचता। अब जब बार बार वो सॉक्योंग के बारे में सोचे जा रहा था, तो उसे कुछ हो रहा था। वो बोलता है, मेरो डैडी पसीने से लथपथ है, इसीलिए डैडी नहाने जा रहे हैं। ये बोलकर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। अब जब उसने सॉक्योंग के बारे में सोच ही लिया था, तो पूरी उसकी ओपन बॉडी उसकी आंखों के सामने आ जाती है। पर सॉक्योंग तो उसके पास नहीं था, इसलिए उसको अपने हाथों का सहारा लेना पड़ता है। बार बार जोंगरिम सॉक्योंग का नाम लिए जा रहा था और वो किए जा रहा था। वो बोल रहा था, सॉक्योंग मिनी मार्ट, साला कुत्ते का बेटा, कुत्ते का बच्चा। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है जोंगरिम जो कि कार में बैठा हुआ था, जिसमें वो कार चला रहा था और सॉक्योंग से बातें किए जा रहा था। सॉक्योंग पूछता है, वेयर आर यू? जोंगरिम बोलता है, मैं रास्ते में हूँ, रेड मैंशन जाने के लिए निकला हूँ मैं अभी अभी। तो यहाँ पर सॉक्योंग उसे बोलता है, इस वेदर में शायद थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पर जोंगरिम बोलता है, अरे मुझे सिर्फ पॉप्सिकल चाहिए। सॉक्योंग बोलता है, पर मुझे थोड़ा सिक फील हो रहा है, शायद मैं थोड़ी देर के बाद घर जाऊँगा। तो यहाँ पर जोंगरिम उसे बोलता है, हैं ऐसे इस तरीके के जगह पर घर में रहने के बावजूद तुम्हें घर की याद आ रही है? मैं जब भी वहाँ पर आने के लिए सोचता हूँ ना, तो मैं 100 बार सोचने के बाद वहाँ पर आता हूँ। अगर मुझे वहाँ से बचना होगा ना, तो पहले तुम्हारे घर से बचूँगा। इतनी गंदी जगह में तुम्हें कैसे यार, कैसे रह पाते हो तुम? और तुम्हें अभी घर की याद आ रही है? कैसे किसी को ऐसी जगह की याद आ सकती है? सो यहाँ पर जोंगरिम सॉक्योंग को बोलता है, एक काम करो, हम डिनर पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर मैं तुमसे बात करूँगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जोंगरिम बोलता है, फ़ाइन, चलो मैं जाता हूँ अब। तो यहाँ पर सॉक्योंग घबरा जाता है, क्या सच में वो आधी रात को मुझसे मिलने के लिए आ रहा है? और हम देखते हैं कि सच में जोंगरिम आ चुका था इस मैंशन में, क्योंकि अब तो उससे रहा नहीं जाता। उसने वॉशरूम में जो अपने हाथ से किया था, उसमें जिसकी ज़रूरत थी, यानी कि मिनी मार्ट की ज़रूरत थी, वो कमी को पूरी करने के लिए वो रेड मैंशन में आ चुका था। अब यहाँ पर आकर उसको अपने सामने जो दिखाई देता है,
वो सौक्योंग के लिए बहुत अच्छा पुरवार होता है। यहाँ पर उसके सामने जो बूढ़ा आदमी उसने उसको ड्रग्स दिए थे, वो बंदा इसके साथ लड़ रहा था। वो सौक्योंग को बोल रहा था सच बता साले, और बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था और कह रहा था तू सच बता, तूने ये सब करने के लिए क्या किया, उसके साथ हम बिस्तर हो गया या फिर उसके पैर चाटे है, सच बता। तो सौक्योंग भी उसके साथ लड़ रहा था। वो बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर मैंने ऐसा कुछ किया है उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी है, ऐसे बात मत करो मुझसे। जैसे ये सब सुन रहा था, धीरे धीरे जोंगरिम उसके पास जा रहा था तो उसे और ज़्यादा तेज़ बूढ़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो ज़ोर ज़ोर से सौक्योंग को गालियाँ दे रहा था। वो बोल रहा था साले तो कुत्ते के पिल्ले, तूने मेरे ड्रग्स के साथ जो कुछ भी किया है ना, मुझे सच सच बता दे। तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर मेरा चलता है, अगर तूने कुछ भी गलत उसके साथ किया है ना तो तुझे बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। साले तुझे मुझसे इतना डरना चाहिए कि तुझे यहाँ पर दिखना भी नहीं चाहिए, उसके बजाय तू यहाँ पर ऐसे घूम रहा है माने कुछ भी नहीं हुआ है। तेरी तो मैं ऐसे वाट लगा दूँगा ना, तुझे पता नहीं है मैं तेरी हालत क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सौक्योंग उसके सामने ही सामने बोलने लगता है। हो सकता है कि उससे पीछे से आता हुआ जोंगरिम देखा हो, उसको ऐसा लगा हो कि अब तो मुझे कोई नहीं मतलब कि कुछ कर सकता, जोंगरिम मुझे बचा लेगा। तो हो सकता है, ओके मैं श्योर नहीं हूँ। तो वो बोलता है क्या कर लोगे तुम, हाँ क्या कर लोगे तुम, मैंने जो सच सच था वो मैंने बता दिया है। मैंने तुम्हारे ड्रग्स को नहीं लिया है, मैंने वहाँ ही रखा था जहाँ तुमने मुझे छोड़ने के लिए बोला था, मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तुम क्या कर रहे हो ये मेरे साथ। जैसे बूढ़ा आदमी देखता है कि पीछे जोंगरिम आया है, वो शॉक हो जाता है, साथ में सौक्योंग भी। सौक्योंग मन में सोचता है नॉन जोंगरिम यहाँ पर। बूढ़ा आदमी तो इतना ज़्यादा डर जाता है, वो तो जल्दी जल्दी भागने लगता है। यहाँ पर सौक्योंग जोंगरी से बोलता है क्या तुम्हें सिगरेट का पैकेट चाहिए। तो यहाँ पर जोंगरिम बोलता है नो। फिर वो एकदम नज़दीक आ जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतने दूर से इतनी गंदी जगह पर एक सिगरेट का पैकेट लेने के लिए आया हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर एक छोटे से सांप को मिलने के लिए आया हूँ, एक स्नैक से। तो यहाँ पर सौक्योंग समझ जाता है कि ये यहाँ पर किसके लिए आया है। वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए ओपन करता हूँ, और वो पीछे मुड़ जाता है, यानी कि समझाओ कि वो पोजीशन में बैठकर उसे ओपन कर रहा था कि लो तुम्हें मेरे साथ जो कुछ भी करना है कर लो। जोंगरिम बोलता है दैट्स राइट, अब पॉप्सिकल। फिर वो बोलता है मैं यहाँ पर पॉप्सिकल खाने के लिए आया हूँ, और वो उसके पीछे की साइड को बस घूरता ही रहता है कि ये देखो ना कैसे ऐसे पोजीशन में बैठ गया है। डरते हुए सौक्योंग पीछे मुड़ता है और बोलता है हाँ क्या कहा आपने। जोंगरिम उसके पास आकर उसे बोलता है यहाँ भी कुछ और भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं क्रेविंग कर रहा हूँ। वो उसके कबर्ड में से एक पॉप्सिकल को निकालता है, पैसे की नोट उसके कंधे पर रखकर बोलता है ले इसको चेंज कर ले और छुट्टी मुझे वापस दे। सौक्योंग बोलता है हाँ हाँ। सौक्योंग बहुत ज़्यादा शौक था कि एक पॉप्सिकल को खाने के लिए ये यहाँ पर आया है। तो जोंगरिम बोलता है इस जैसा पॉप्सिकल कहीं भी नहीं मिलता, और वैसे भी मैंने इससे दर्जन पॉप्सिकल खाए हैं, पर इससे ज़्यादा स्वाद मुझे कहीं पर नहीं मिलता। मैं इसी के लिए इसी की क्रेविंग कर रहा था। न जाने मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे तरसाता है और यहाँ पर खींच कर लेकर आता है। फिर जोंगरिम पॉप्सिकल खाने लगता है और बोलता है एनीवेज तुम कहाँ पर जा रहे थे। तो सौक्योंग बोलता है वो गार्बेज बैग बस थोड़े ही समय में यहाँ पर आने वाली है तो मैं। तो सौक्योंग को बोलता है जोंगरिम तो जा रे, यहाँ पर क्यों खड़ा है, वैसे तो चिंता मत कर, जब तक यहाँ पर मैं खड़ा हूँ किसी की ताकत नहीं है यहाँ से कुछ भी चोरी करने की। तो जोंगरिम यहाँ पर मिनी मार्ट की दुकान से मतलब कि संभालने के लिए बैठा रहता है, और सौक्योंग चला जाता है गार्बेज फेंकने के लिए। वो बोलता है हाँ ठीक है तो मैं अभी आता हूँ। गाइस एक बात बताऊँ, इतने बड़े मेंशन को संभालने वाला, उसका हिसाब किताब रखने वाला ये जोंगरिम जो कि मालिक कहा जाता है, वो व्यक्ति एक छोटे से रेड मेंशन के मिनी मार्ट को संभालने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, तो उसके दिल में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। फिर जोंगरिम यहाँ वहाँ नज़र डालता है तो उसे सारी चीज़ें अच्छी सी ऑर्गेनाइज़ की हुई लगती है, तो वो सोचता है
चलो एटलीस्ट वो अपने मिनी मार्ट को तो अच्छे से संभालता है। फिर उसकी नज़र जाती है तो उसके नीचे के कपबोर्ड में कुछ दिखाई देता है, कुछ डायरी जैसा पड़ा हुआ था। तो वो मन में सोचता है बुक, ये कौन सी बुक पढ़ता है, क्या हिसाब किताब है, लाओ देखो। तो वो पन्ने पलटने लगता है, पर जब वो उसमें लिखा हुआ देखता है उसकी आंखें चौंक जाती है। लाइक यहाँ पर पूरी तरीके से स्पाई कर रहा था। उसे पता चलता है कि ये मिनी मार्ट वाला बंदा, ये छोटा सा 23 साल का लड़का जोंगरिम की हर एक चीज़ पर ध्यान रखता था। वो कितने बजे आता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कौन सी उसकी स्टाइल है, किस तरीके हेयर को वो रखता है, कौन से स्टाइल में रखता है, यहाँ पर आकर वो कितने पैसे देता है। और ये भी लिखा हुआ था कि वो कितना डेस्परेटली उसके साथ हम बिस्तर होने को तरस रहा है। जैसे पर्सनल डायरी में ये सब देखता है जोंगरिम, उसके तो होश उड़ जाता है। उसे हंसी आ रही थी सच में। वो मन में सोचता है ये छोटा सा कुत्ते का पिल्ला, मुझे तो ऐसा लगता था कि दिमाग से थोड़ा विकृत साइको लगता था, पर ये तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉकर भी है मेरा। हाँ, मेरे पीछे इससे सीआईडी लगा रखी है खुद की। हाँ, कितना कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है, जितना तो मुझे खुद का नहीं पता है उतना इसने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस पेज में एक ही लाइन थी जो बार बार जोंगरिम को दिखी जा रही थी। उसमें लिखा हुआ था सॉक्योंग ने, जोंगरिम मुझे ऐसे स्पेशल कंसिडर करता है। मन ही मन में मुस्कुराने लगता है जोंगरिम और बोलता है दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तभी वहाँ पर गार्बेज फेंक कर आ पहुँचता है सॉक्योंग। वो बोलता है थैंक यू, आपने मेरे स्टोर का ख्याल रखा इसीलिए। तो जोंगरिम उसे घूर घूर के देखने लगता है कि ये कितना सीधा बनता है और अंदर इसके कितना छुपा हुआ है। वो उसके एकदम नज़दीक आकर बोलता है हे। सॉक्योंग बोलता है हाँ सर। जोंगरिम बोलता है दुकान बंद कर चल। सॉक्योंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी अभी। जोंगरिम उसके फेस को पकड़ लेता है और बोलता है, जोंगरिम बोलता है तू मेरे सामने क्वेश्चन करना बंद कर दे, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हाइपर करता है। ऐसा ना हो जाए कि तेरे मुंह पर मेरा हाथ पड़ जाए कि तू तेरी दुकान को बंद करने लायक भी ना रहे। मैंने जो कहा वो कर, जाकर दुकान बंद कर दे। जोंगरिम बोलता है हाँ ओके, अभी करके आता हूँ। और फिर वो अपनी दुकान बंद करने के लिए चला जाता है। सॉक्योंग दुकान बंद कर ही रहा था, तभी उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। वो सोचता है मुझे भी पता है कि उनका मन शायद कर रहा होगा, इसीलिए अचानक यहाँ पर वो आए होंगे, पर उन्होंने आते ही मुझे कहा कि उनको पॉप्सिकल खाना है, तो मैंने अपना विचार बदल दिया। वैसे मैं उनको सुझाव देने वाला था कि हम इसको यहाँ पर करेंगे मेरी दुकान पर ये भयानक ऐसी जगह है जहाँ करने के बाद मुझे इतनी गर्मी और थकावट महसूस होती है। लास्ट टाइम जब हम दोनों के बीच में हुआ था तब मुझे ऐसा लगा था कि गर्मी और थकावट की वजह से मैं मर ही जाऊंगा। पर ये पागल साइको हंसने लगता है और सोचता है वो मेरे साथ करने के लिए वहाँ से यहाँ आया है। अगर मैं गर्मी और थकावट की वजह से मर भी जाऊं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। अगर मैं जोंगरिम के साथ ऐसे हम बिस्तर होते वक्त मर जाऊँ तो ये तो ऊपर से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गाइस आप सोच सकते हो कि ये कितना साइको है। गाइस वो कुछ लोग होते हैं ना जो दिखते अलग है और उनके इनर साइड पर कुछ और ही शैतान वाली उनकी पर्सनालिटी छुपी होती है। लाइक वो बाहर फिज़िकली किसी को हार्म नहीं कर सकते पर उनका मेंटली पावर इतना ज़्यादा हाई होता है, या फिर कहे कि वो सेक्सुअली इतने ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं कि वो बस ऐसा ही सोचते रहते हैं। बाहर तो आपको दिखाई नहीं देगा कि ये कैसा बंदा है, पर अंदर से ऐसे होते हैं। बस सॉक्योंग कुछ इस तरीके का ही है। वैसे ये बच्चा अच्छा है, पर उसकी साइको वाली पर्सनालिटी कब उभर कर बाहर आती है, जब वो जोंगरिम के बारे में सोचता है। अब जोंगरिम सॉक्योंग को अपना पीछा करने के लिए बोलता है तो वो उसके पीछे बिना कुछ पूछे चला जाता है। ये दोनों पहुंच जाते हैं 21 फर्स्ट फ्लोर पर। सॉक्योंग पीछे खड़ा होकर बस अब कुछ देख ही रहा था कि जोंगरिम क्या कर रहा है, तो वो उसके लॉक का नंबर देखता है।
तो मन ही मन में सोचने लगता है 07 जुलाई, यानी कि वो जोंगरिम का बर्थ डेट है। तो यहाँ पर ये देखकर जोंगरिम बोलता है, क्या देख रहा है हाँ यहाँ पर, क्या ये भी अब तू अपनी डायरी में लिखने वाला है? जैसे तूने मेरी हर एक चीज़ को लिखा है, इसे मत लिखना और इरेज कर देना अपने माइंड में से। तो गाइज़ इस एपिसोड का यहाँ पर अंत आता है। वैसे आज मैं हो सके तो इसके नेक्स्ट चैप्टर लाने वाली हूँ। और गाइज़ एक बात बताओ आपको, ये स्टोरी है ना आगे जाकर थोड़ी सी मतलब कि डिस्टर्ब कर सकती है आपको। वैसे ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बट अगर आपको खून वून पसंद नहीं है या फिर आपको हाई वोल्टेज ड्रामा होता है ना वो टाइप का जिसमें साइको होता है, उस टाइप की स्टोरी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। पर वैसे आपकी फरमाइश पर ही मैं ला रही हूँ स्टोरी को, ठीक है। तो मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरे फर्स्ट चैनल पर 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं बहुत जल्द Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप मुझे चाहो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर अपनी स्टोरी में या फिर कहीं अपने नेक्स्ट एपिसोड में अपलोड कर दूँगी।